हेलो एवरीवन। इस क्लास में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है 30 मई को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो देवधनी नृत्य है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। कुछ अब इम्पोर्टेंट डांस पढ़ लेते हैं। जैसे देवधनी तो असम का है, ये थोड़ा इधर करता हूँ, पेंसिल को इधर करता हूँ और जो टाइमिंग है वो इसे इधर करता हूँ। अब बताता हूँ। जैसे देवधनी असम का है, गरबा गुजरात का है, घूमर राजस्थान, लावनी नृत्य महाराष्ट्र का है, यक्षगान कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष कंप्लीट हो जाए या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले होगा वो इसका कार्यकाल होता है। लोकसभा की मेंबर बनने के लिए आपकी एज 25 ईयर होनी चाहिए, राज्यसभा की 30 साल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की 35 साल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो पड़ी ही ली 65 साल और 6 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। तिहरा शतक लगाने वाले टेस्ट में वीरेंद्र सहवाग थे। पहला ओडीआई दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने लगाया था और इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 2014 में मिला था। भारत का पहला T20 शतक सुरेश रैना ने लगाया था। पहले 10,000 टेस्ट रन सुनील गावस्कर ने बनाए थे। पहला विश्व कप विजेता कप्तान कौन था? कपिल देव थे। 1983 के जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें यही कैप्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1983 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच जो था वो किस स्टेडियम में खेला गया था? तो इंग्लैंड में आयोजित हो रहे थे, तो इंग्लैंड में लॉर्ड्स क्रिकेट जो ग्राउंड है वहाँ पे खेला गया था। पहला जो विश्व कप है वो 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था। पहला विजेता वेस्ट इंडीज़ था। भारत ने अपना पहला विश्व कप 1983 में जीता था। 1983 के समय कप्तान थे कपिल देव और 1983 का जो फाइनल हुआ था वो लॉर्ड्स लंदन में हुआ था। 2011 का वर्ल्ड कप के समय कौन कप्तान थे? कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो इसमें से ABCD में से कौन सा शुद्ध है? उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का अगला शासक कौन बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। अब गुप्त वंश से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना था? समुद्रगुप्त बना था। भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता था? समुद्रगुप्त को बोला जाता था। विक्रमादित्य के नाम से कौन सा गुप्त शासक प्रसिद्ध था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध जो चीनी यात्री था फायान, वो भारत में किस गुप्त शासक के समय आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का संरक्षक और अंतिम जो व्याख्याकार होता है वो कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। सी इसका सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बोला जाता है। भारतीय संविधान का अंतिम जो फाइनल इंटरप्रेटर होता है वो भी सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये बताओ, जब भी आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है तो आप कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? और 226 के तहत आप उसी में हाई कोर्ट जा सकते हो। तो आपको सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल बताना है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति हरिलाल जे कुंसदास कानिया, HJ कानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टेनिस में जब दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 40-40 हो जाता है तो उस गेम को जीतने के लिए किसी एक खिलाड़ी को लगातार कितने अंक जीतने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लगातार अंक। 20 का सही हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जैसे टेनिस में 40-40 होने पर गेम जीतने के लिए आपको लगातार 2 अंक चाहिए होते हैं। फुटबॉल मैच में एक टीम के मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। क्रिकेट में एक ओवर में कितनी वैध गेंदें होती हैं? 6 गेंदें। वॉलीबॉल में एक टीम के कार्ड पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जैसे कबड्डी में एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बुक से रिलेटेड। जैसे रस्किन बॉन्ड के पहले उपन्यास का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा इनका द रूम ऑन द रूफ।
ए इसका सही हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बुक पढ़ लेते हैं, जैसे रूम ऑन द रूफ किसकी थी? रस्किन बॉन्ड की। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की थी, इसी के लिए इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। मालगुडी डेज आर के नारायण की है। द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सामान्य वर्गीकरण के अनुसार स्वच्छता के कितने आयाम होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध, अगर द्वैध देखो 2 बार कौन सा रिपीट हो रहा है, 19 तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये याद करने की ट्रिक है इसकी। ए इसका सही होगा। प्रांतों में द्वैध शासन भाई 1919 में आया था। 1909 पृथक निर्वाचन बताता है। 1919 में द्वैध शासन आया था, डाइयर की आई थी। और क्या कहते हैं, जो 1909 था उसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया था, और 1919 में इसे और ब्रॉड लेवल पर बढ़ा दिया गया था। 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता आई थी। 1947 का जो अधिनियम था वो भारत पाकिस्तान का गठन किया गया था इसके तहत। 1935 के अधिनियम में संविधान का प्रमुख आधार लिया गया है, मतलब 1935 वाला जो अधिनियम है उससे काफ़ी चीज़ें ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था GSLV MK3 LBM-3 रॉकेट की पेलोड ले जाने की क्षमता कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो लो अर्थ ऑर्बिट होती है उसमें 8000 से लेके 10,000 kg, और जो जियो सिंक्रोमस वाली ऑर्बिट होती है उसमें 4000 kg तक ले जाने की क्षमता होती है। LEO का फुल फॉर्म होता है लो अर्थ ऑर्बिट, GTO का होता है जियो सिंक्रोमस ट्रांसफर ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक धनात्मक संख्या और उसके घन का योग इतना है। तो भाई अगर सबका ऑप्शन से देखो, 3 का क्यू करोगे 27 प्लस के 3 तो ये 30 होगा सिर्फ। 4 का क्यू करोगे 64 प्लस 4 ये 68 होगा। 5 का क्यू करोगे 125 प्लस 5 130 आ जाएगा। तो ऑप्शन से ये हो जाएगा ईजिली, सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? भार का मात्रक होता है न्यूटन। कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक पढ़ लेते हैं, जैसे बल का होता है आपका न्यूटन, कार्य का जूल, शक्ति का वॉट होता है, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 8 जुलाई 2022 से 5 मार्च 2023 तक दोनों दिनों के मिलाकर कुल कितने दिन होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नहीं होगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको आइडेंटिटी से करना होता है, जैसे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 प्लस a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 दे रहा है। जब इसको तोड़ोगे ना तो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, फिर a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, तो a की पावर 2 से एक ये वाला नीचे वाला कट जाएगा, माइनस वाला बचा सिर्फ ऊपर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचा। तो इसको खोलने का क्या होता है, a प्लस वी मल्टीप्लाई बाई a माइनस वी। अब a प्लस वी करोगे तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 1.2 हो जाएगा आपका, और माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, और 12 चौक 48 होता है, 48 में 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो कितना आ जाएगा 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने काफ़ी आपको पहले भी पूछे गए शिफ्टों में, तो मैंने बताया था कि आपको बस 3 फार्मूले पता होने चाहिए। क्यू का फार्मूला होता है, अगर आपको सिंपल नेचुरल नंबर का सम का पता है ना तो इसी का स्क्वायर कर दो तो वो क्यू का हो जाता है। इसको निकालोगे कैसे, पहले आप 1 से लेके 25 तक में ये फार्मूला रखोगे, फिर 1 से लेके 10 तक रखोगे, दोनों को घटाओगे तब इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आपको सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होगा, और ये आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेचुरल नंबर का सम निकालना हो तो मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2, तो मतलब स्क्वायर 1 से लेके मान लो दे रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, स्क्वायर का सम निकालना हो तो n+1 2n+1/6 होता है। क्यूब का सम निकालना है तो सिंपल है, बस जो नेचुरल नंबर है उसी का स्क्वायर कर देते हैं तो क्यूब का सम आ जाता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दुरुपयोग शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। अनुशासन शब्द का सही अर्थ क्या है, तो नियमों और व्यवस्था का पालन करना, सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तिरस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 3/5 छूट देता है, मगर 5 विक्रय मूल्य है,
जहाँ पे का आ जाए ना कि विक्रय मूल्य का, तो जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है आपका, जिसके बारे में बोल रहा है विक्रय मूल्य का, मतलब 5 विक्रय मूल्य हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, छूट मतलब डिस्काउंट। अगर 5 विक्रय मूल्य है, 3 डिस्काउंट है, तो ये बताओ वो मार्क प्राइस क्या होगा, जो अंकित मूल्य है वो कितना होगा, 5 और 3 8 होगा। अब ये कह रहा है उसको 20% का लाभ हो रहा है। अगर 20% का लाभ हो रहा है मतलब 4 की चीज़ रही होगी, 5 की बेची होगी, तभी तो 20% का लाभ होगा। 20% मतलब होता है यही होगा, 4 की चीज़ 5 की, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे भी 5 दे रहा था। तो अब क्या है, 4 आपको पता चल गया कॉस्ट प्राइस, 8 आपको पता चल गया मार्क प्राइस। तो इसमें पूछा था कि जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस का कितना प्रतिशत है, मतलब क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो 4 जो है वो 8 का कितना प्रतिशत है, 50% है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला तो करा ही दिया, सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दो संख्याओं के युग्मों के औसत का अंतर दे रहा था, जैसे l+m/2 माइनस m+n/2 का जो दे रहा था वो 32 दे रहा था। m से यहाँ पे m/2 से m/2 कट जाएगा, बचेगा कितना आपका l, अब बचेगा आपका l - n/2 बराबर 32, और जो 32 में इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 64 इसका आंसर आ जाएगा। l - n की वैल्यू पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वरोजगार शुरू करने के लिए लिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता है, तो बिजनेस लोन या मुद्रा लोन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे एक गाड़ी 12 घंटे में इतने, मतलब 12 किलोमीटर इसकी स्पीड से इतने घंटे चलती है, इतनी स्पीड से इतने घंटे चलती है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम पता होना चाहिए। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकालोगे, 12 निम्मा 1 से 8, ये चलेगी 9 घंटे में, और आधे घंटे में कितना चलेगा, 12 की स्पीड से 6, तो 1 से 14 तो यही हो गई। 60 की स्पीड से 3 चलेगी, 3 घंटे तो कितनी चल जाएगी, 1 से 80, तो इन दो तीनों को जोड़ोगे तो ये 14 हो जाएगा, 6 और 8 14, यहाँ से लगी 1 8 और 1 9, 294। अगर कोई 294 जा रहा है और टोटल घंटे कितने हैं, 9 3 12, 12 का मतलब 12.5, 12.5 को ऐसे लिखोगे तो 25/2 लिख सकते हो। 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का यही तरीका यही है, 2 ऊपर नीचे 25 है तो इसको 100 बना लो, तो 100 बनाओगे, क्योंकि 100 बनाने से ऊपर बिंदी लग जाएगी बस सीधे सीधे, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर नीचे 4 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 4 का, तो ऊपर ये 8 हो गया और नीचे तो 100 हो गया। अब 100 को रहने दो बस, 294 में आप 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32। ये देखो 2 किसके लास्ट में आ रहा है, 2 सिर्फ एक ही के लास्ट में आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और सॉल्व करके देखोगे ना तो फिर भी यही आंसर आएगा, आप देख लेना। इस टाइप के क्वेश्चनों में आप यूनिट डिजिट या ऐसी चीज़ों से जाया करो, पूरा सॉल्व मत किया करो, इससे टाइम बचता है। इस क्लास की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना।